हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आगे बढ़ेंगे और आज की जो हमारी यानी इस देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर थी उसका रुख करेंगे। चुनाव के लिए नेता किसी भी लेवल पर उतर सकते हैं और उसकी जीती जागती बानगी इस वक्त मेरे साथ आप चलती तस्वीरों में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि हम किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं राजनीति करने के लिए। विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान कमलनाथ ने बीजेपी की एक महिला उम्मीदवार को आइटम कह दिया। कमलनाथ के इस बयान पर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंच गई। राज्य भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इसके बावजूद कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ गलत नहीं कहा। क्या उसका नाम क्या उसका नाम लो। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। कमलनाथ जी ये सोच लें कि ये वो देश है जहां द्रौपदी जी के अपमान पर महाभारत हो गया था। ये अपमान मध्य प्रदेश की जनता सहन नहीं करेगी। यह है मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत का नया कांड। विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के लिए नेता मैदान में निकले तो शब्दों की मर्यादा टूटना शुरू हो गई। सियासत के लिए महिला सम्मान की बातें करने वाले खुद महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं वो कमलनाथ ने अपने एक भाषण में दिखा दिया। मैं क्या उसका नाम लूं। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है। कमलनाथ का यह बयान उन इमरती देवी के लिए था जो कभी उनकी कैबिनेट में मंत्री हुआ करती थी। अब वो बीजेपी में है और कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो कमलनाथ उनका अपमान करने के लिए इस हद तक चले गए कि उन्होंने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि वो एक महिला के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए अगर ऐसा बोलते हैं कमलनाथ जी तो वो कमलनाथ नहीं, वो कलंकनाथ है। अगर महिलाओं को ऐसे बोलते हैं, ऐसे शब्द अगर महिलाओं को बोले जाते हैं तो वो बिल्कुल कलंकनाथ है। तो मैं उन्हें भाई नहीं राक्षित मानती हूँ, राक्षित। बात महिला के अपमान से शुरू हुई लेकिन चुनावी मौसम में ये सियासत का नया मुद्दा बन गई। इसकी एक वजह यह है कि इमरती देवी दलित हैं। शिवराज सिंह को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ मौका मिला तो इस मौके को भुनाने के लिए वो मौन धरने पर बैठ गए। कुल मिला के इस मुद्दे को ऐसा बड़ा बनाया जा रहा है जिससे कि बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और बताया जा रहा है कि कांग्रेस किस तरीके से दलित विरोधी है, महिला विरोधी है। सबको लेके यहाँ पे एक बड़ा मंच सजा है। मंच के सामने ढेर सारे लोग बैठे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो लिफलेट्स रखे हुए अपने हाथ में, पंपलेट्स रखे हुए हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कमलनाथ तुम शर्म करो, महिलाओं का अपमान बंद करो। शिवराज सिंह ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और कमलनाथ पर कार्रवाई की मांग की। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ मैडम सोनिया गांधी जी, अगर आपको लगता है ये चिट्ठी अमर्यादित से गलत है तो आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आप उन्हें कांग्रेस से निकालेंगे? वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी इस बहाने कमलनाथ को घेरने का मौका मिल गया। उन्होंने इंदौर में मौन धरना दिया। हालांकि जब सिंधिया कांग्रेस में हुआ करते थे तब कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद के खिलाफ क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। मीनाक्षी नटराजन जी आपकी लोकसभा की सदस्य, गांधीवादी है, सरल है, ईमानदार है, सबके पास जाती है, गांव-गांव जाती है। मैं अभी कल से इनके इलाके में देख रहा हूं। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है। मैं भी पुराना जौहरी हूं राजनीतिक में। थोड़ी सी बात भर हो जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। जैसे उस वक्त दिग्विजय को अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं था, वैसे ही कमलनाथ भी अब ये समझाने में लगे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। अपमान सोच से नहीं कहा था। मुझे तो नाम नहीं याद था। आज भी जिसका नाम नहीं याद है तो उसे कुछ कह दूं मैं। हाँ, जैसे आज हमारे मंच के आइटम नंबर 1 थे राजनारायण सिंह, आइटम नंबर 3 2 थे
अजय सिंह जी, ये लिस्ट में लिखा आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3, किसी का अपमान है। कमलनाथ अब जो भी सफाई दे लें, बीजेपी चुनाव खत्म होने तक इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। जिसकी रसोई जलती हो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की वजह से, क्या वो बोलेंगी महिला के पक्ष में? क्या पहले नहीं हुआ था कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने टंचमाल कहा था कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता को? ये अपनी पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, किसी और पार्टी में काम करने वाली महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? वहीं जिन इमरती देवी को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, वो मध्य प्रदेश के बहाने बंगाल तक निशाना साध रही हैं। वो बंगाली आदमी है, वो मध्य प्रदेश में आया सिर्फ मुख्यमंत्री के बनने के लिए। उसको बोलने की सभ्यता नहीं है। उस व्यक्ति को क्या कहा जाए? वो मुख्यमंत्री के पद से हटेगा तो पागल होगा। अब पागल बन के पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा तो को हम क्या कह सकते? कुछ भी कह सकता है। चुनाव के माहौल में कोई भी पीछे नहीं है। बीजेपी के मंत्री और उम्मीदवार ने भी अपनी प्रतिद्वंदी के लिए अभद्र टिप्पणी की। विधानसभा के निर्वाचन का फॉर्म भरा जाता है तो पूरे संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है, सबका ब्यौरा दिया जाता है। परंतु विश्वनाथ सिंह ने अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत और है जिसका शादीशुदा है, औरत का ब्यौरा दिया है। तो उनसे पता लगाओ कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते। इस बयान को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। यानी सच यही है कि किसी को भी किसी के अपमान सम्मान से मतलब नहीं, सारा किस्सा सिर्फ अपने फायदे की सियासत का है। तो इमरती देवी पर शिवराज सिंह मौन व्रत धारण करते हैं और इधर आप बिसाहू लाल पर देख लीजिए, इस पर भी वही मौन व्रत धारण करने वाले हैं क्या?